निकले हैं कुत्तों की जिंदगी में दखल देने के लिए। सुना है कि शहर में कुत्तों की आबादी इस कदर बढ़ गई है कि इंसानों को रात में अकेले निकलने में डर लग रहा है। तो इस कदर लपकते हैं कि कभी भी बहुत बड़ी घटना घटने की संभावना है। गाड़ी आने जाने वाले के ऊपर दौड़ते हैं। यह हकीकत है कि आवारा कुत्ते आम इंसानों के लिए रात्रि के समय परेशानी बन चुके हैं, लेकिन कुत्ता ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो हजारों सालों से सामाजिक जीवन का हिस्सा रहा है और लगभग 15,000 सालों से इंसानों के बीच जिंदगी बिता रहा है। वो बेचारे चुपचाप बैठे रहेंगे, खाएंगे, उनको ज़बरदस्ती लात मार के जाएंगे बाइक से। आत्मा दुखती है, हमारा दिल भी दुखता है। भले ही उनसे हमारा रिश्ता नहीं है, लेकिन ऊपर वाले ने सबको जीवन दिया, सबको जीने का अधिकार है। ये हकीकत है कि आवारा कुत्ते समस्या बन चुके हैं, लेकिन इसमें गलती किसकी है? तो मजबूरी में ये काम रुकवाना पड़ा। शायद उनके ही कुछ लोग जो यहाँ हैं उनके द्वारा ये शिकायत की गई थी। मैं नाम शेयर नहीं करना चाहूँगी। रात के 12 बजने वाले हैं, निकले हैं कुत्तों की जिंदगी में दखल देने के लिए। सुना है कि शहर में कुत्तों की आबादी इस कदर बढ़ गई है कि इंसानों को रात में अकेले निकलने में डर लग रहा है। आखिरकार क्यों नगरपालिका प्रशासन के द्वारा कुत्तों की बढ़ती आबादी पर अंकुश लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है? चलिए दिखाते हैं आपको बीजीटी मीडिया की विशेष रिपोर्ट। कुत्तों की बढ़ती आबादी से लोग जिस तरह से परेशान हैं, उसे समझने के लिए हम निकले हैं शहर में और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं दादाबाड़ी उच्चतर माध्यमिक स्कूल के चौभट्टे में, यानी कि इतवारी बाजार का ये इलाका है। और सुनने में आया है कि यहाँ पर 100 से 150 कुत्तों की आबादी है। इन कुत्तों की वजह से हॉस्पिटल जाने वाले लोग और देर रात में घर लौटने वाले लोगों को जान का खतरा बना रहता है। बताया जा रहा है कि जब लोग स्पीडली अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकलते हैं तो ये 150 कुत्ते एक साथ उनके पीछे लग जाते हैं। लोग डर के मारे कई बार गाड़ी गिरा देते हैं, तो कई बार अपने हाथ पैर तुड़वा देते हैं और कई बार तो वो कुत्तों के हमलों का भी निशाना बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ के लोग क्या कुछ कहते हैं? देखिए, हमारा निवास स्थान यहाँ से 4 कदम दूर पे ही है और अभी वर्तमान में अपन जो खड़े हैं दादाबाड़ी उच्चतर माध्यमिक शाला स्कूल यहाँ पे है। और करीबन रात में आप 8 बजे से देखेंगे निरंतर 50-50, 100-100 कुत्तों की खेप इस कदर पड़ी रहती कि जिसकी कोई हद नहीं। जबकि यहाँ से स्टेशन जाने वाले लोग, बाजू में श्रीवास्तव नर्सिंग होम, शुक्ला नर्सिंग होम, मतलब 200 नर्सिंग होम है, भरवेली आने जाने, मतलब काफ़ी आवाजाही का रास्ता है। और अगर कोई अचानक यहाँ से कोई ज़रूरी काम से अगर गाड़ी से निकलता है तो इस कदर लपकते हैं कि कभी भी बहुत बड़ी घटना घटने की संभावना है। और मुझे लग रहा है कि नगरपालिका प्रशासन इस पे चेतनी हो रहा है और वो एक इंतज़ार कर रहा है कि कोई बड़ी घटना हो, उसके बाद ही वो इस पे सतर्कता हो पाएगा। कभी इस क्षेत्र में आपने अपनी आंखों से हादसे होते हुए देखे हैं कुत्तों की वजह? पीछे दौड़ा है, मेरे पीछे दौड़े हैं, मेरे परिवार वालों के पीछे दौड़े हैं। परेशानी तो कुत्ते से इतनी हो गई है कि यहाँ कुत्ते की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है इतवारी बाज़ार में। और परेशानी ये हो गई है कि कोई भी गाड़ी आने जाने वाले के ऊपर दौड़ते हैं और घरों में आके बाहर लेटरिन पेशाब करते हैं। वो गंदगी हो रही है और कुत्ते इतने बढ़ गए हैं, रात भर हल्ला भौंकना चालू, परेशान हो जाते हैं। आदमी भी सोने परेशान हो जाता है। अच्छा, कितनी संख्या में होंगे? लगभग यहाँ कम से कम 200-250 कुत्ते से ज़्यादा है। घरों के अंदर घुस जा रहे हैं, चप्पल जूते ले जा रहे हैं, चप्पल जूते फाड़ दे रहे हैं नए नए। ये बहुत परेशानी हो रही ना। और रात भर भौंकना हो रहा है, गाड़ियों के ऊपर कभी कुत्ते झूम जा रहे हैं, आदमी के ऊपर काट ले रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है। तो ये जनता के लिए बहुत मुश्किल बात हो गई है ना। कुत्तों पर चर्चा करने के लिए आए थे यहाँ पर, देखा कि यहाँ पर तो कुत्तों की पूरी एक गैंग है, पूरी फौज है और न जाने इस गैंग में कितने कुत्ते हैं और कितने इस गैंग के सरदार हैं। कहाँ जा रहे हैं अभी? वार्ड नंबर 3 शांति नगर। अच्छा, तो इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं आप? घर? हाँ, अपने घर। ये बताइए मुझे, रात में अगर इतनी बजे आप निकलते हैं तो यहाँ पे कुत्तों की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने मिल रही है, इनकी वजह से कभी परेशानी हुई आपको? परेशानी होती है ना, बहुत सारे कुत्ते रहते, 25-30 कुत्ते रहते हैं। रोज़ परेशान करते हैं ये। अच्छा, दौड़ते भी हैं? दौड़े भी है आपके पीछे? हाँ, 1-2 बार तो दौड़े हैं तो भगाना पड़ता है साइकिल।
तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई हादसा हो, साइकिल से गिर गए, कभी ऐसा हुआ है कभी? हाँ, 1-2 बार तो गिर गया हूँ। जैसे मेरा रात को यहाँ से आना जाना रहता है, तो कुत्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और जैसे अभी बारिश का टाइम है तो इतनी नाइट तक लोग अपने घर चले जाते हैं, जैसे सड़कें सुनसान हो जाती रात में, तो गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं और काटेंगे तो भी उससे भी दिक्कतें आगे आएगी। जैसे बारिश का टाइम है तो रेबीज़ वेबीज़ का फैलने का इन्फेक्शन। तो आप रात में डेली यहीं से आवाजाही करते हैं? हाँ, कितने बार आपके ऊपर में अटैक करने की कोशिश की कुत्तों ने, यहाँ दौड़े हैं? ऐसा तो कुछ याद नहीं है, फिर भी अभी बारिश के दिनों में ही बता दीजिए। हाँ, अभी हाल ही है, अभी कुछ दिन पहले दौड़े थे। अच्छा, हाँ, तो ये झुंड में दौड़ते हैं क्या एक दो ही दौड़ते हैं? कभी कभी साथ में रहते, कभी 1-2 कुत्ते रहे तो नहीं दौड़ते, ज़्यादा रहे तो दौड़ते हैं। ये हकीकत है कि आवारा कुत्ते समस्या बन चुके हैं, लेकिन इसमें गलती किसकी है? हमारी गलती है या उन बेजुबान कुत्तों की? हम जानवर नहीं है, इसलिए तो समस्या से निपटने के लिए कानून बनाया था। समस्या सुलझी नहीं बल्कि बढ़ गई, लेकिन इसमें उन कुत्तों का कसूर क्या है? आवारा कुत्ते अगर लोगों पर हमले कर रहे हैं, बच्चों पर दौड़ रहे हैं, तब भी कुत्तों पर क्रूरता नहीं कर सकते। कानून बनाया गया था, कानून को बने 20 साल से अधिक समय हो गया। कानून इसलिए बनाया गया था ताकि आवारा कुत्तों की संख्या कम की जा सके। कानून ये कहता है कि नगर पालिकाओं को उन्हें पकड़ना है और उनका बधियाकरण करके उसी जगह छोड़ देना है। ऐसा करने से आवारा कुत्तों की संख्या नहीं बढ़ेगी, लेकिन कानून के हिसाब से नतीजे नहीं आए हैं। लिहाजा कुत्तों की आबादी बालाघाट शहर में बढ़ते जा रही है और लोग लगातार अपने ही शहर में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर कुत्तों की आबादी रोकने में हमारी नगरपालिका फेल हो गई है तो अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या उनकी कोई जवाबदारी नहीं है? आखिर क्यों उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? बालाघाट शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी एक बड़ी समस्या बन गई है और नगरपालिका के द्वारा लास्ट ईयर इस पूरे मसले पर समस्या को देखते हुए वैक्सीनेशन के साथ स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए एक बड़ा अभियान भी चलाया गया। लेकिन अचानक से यह अभियान थम सा गया और इसके बाद फिर से कुत्तों की आबादी अनियंत्रित हो गई है। बताएंगे मैडम, क्यों ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि आप लोगों को स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन की प्रॉपर जो अभियान था उसको रोकना पड़ा? लगातार शहर में जो कुत्ते आक्रामक हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक बड़ी जन समस्या बनी हुई है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ और इसी समस्या से निपटने के लिए, छुटकारा पाने के लिए बधियाकरण और रेबीज़ के लिए काम चालू किया गया था। डॉक्टर्स की टीम बाहर से बुलवाई गई थी और उस पर बृहद स्तर पे काम भी किया जा रहा था। लगभग 1000 डॉग्स का टारगेट डॉक्टरों की टीम को दिया गया था और लगभग 350 कुत्तों को पकड़ के और उन पे काम भी प्रारंभ कर दिया गया था। लेकिन एक बड़ी समस्या ये है कि शासन की गाइडलाइन के हिसाब से भी अगर जो हमारे डॉग लवर्स हैं शहर में, वो खाना देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, ठीक है, ये पशु प्रेम, मैं भी इस चीज़ के पक्ष में हूँ, करना चाहिए। लेकिन इसका भी अपना एक दायरा होता है कि हम उन्हें खाना कहाँ दे रहे हैं, उनका भरण पोषण कहाँ कर रहे हैं। अगर खाना देने के बाद हम वो खुले घूम रहे हैं और वो बच्चों को दौड़ा रहे हैं, महिलाओं को परेशान कर रहे हैं, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? और इन्हीं कुछ डॉग लवर्स के द्वारा शिकायत कर दी गई ऊपर मेनका गांधी जी को, और 2 बार मेनका जी का मुझे फ़ोन आया कि आपके द्वारा गलत काम नगर पालिका के द्वारा किया जा रहा है। तो मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि ऐसा कोई गलत काम नगर पालिका नहीं कर रही है। बधियाकरण और रेबीज़ का इंजेक्शन लगाने का काम डॉक्टर्स की टीम के द्वारा बाकायदा टेंडर करके हम ये काम कर रहे हैं और रजिस्टर्ड है डॉक्टर जो ये काम कर रहे हैं। आप मिल सकते हैं, देख सकते हैं, उनके सारे जो वो इक्विपमेंट्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं, उनकी दवाइयाँ जो वो यूज़ कर रहे हैं वो सारा आप चेक कर सकते हैं। पर उनके द्वारा ये कहा गया कि ये गलत काम कुछ किया जा रहा है, तो आप सतर्क हों और इस काम को आप यहीं रुकवा दीजिए। तो एक बार फिर दोबारा फ़ोन आया तो मजबूरी में ये काम रुकवाना पड़ा। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार एबीसी का जो नियम है, पशु जन्म नियंत्रक जो अधिनियम गवर्नमेंट ने बनाई है, उसमें तो प्रॉपर वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन और सामुदायिक भागीदारी से नियंत्रण करने का अधिकार नगर निकायों को दिया गया है। फिर ऐसा कौन सा गलत काम था जिसके खिलाफ ये शिकायत कर रहे थे? वो मैं सार्वजनिक शेयर नहीं करना चाहूँगी,
लेकिन ऐसी शिकायत की गई, और ये मैंने इसके पहले भी अपने पार्षदों के साथ परिषद में भी ये बात शेयर की थी कि जब ऐसे आरोप लगाए गए हमारे यहीं के पशु प्रेमियों के द्वारा, तो मैंने उन्हें भी बुला के समझाया कि ऐसा कोई गलत काम हम नहीं करेंगे, सिर्फ जन हित में ही ये काम हो रहा है। लेकिन जब फिर इस प्रकार की बातें बढ़ी तो वो ऑपरेशन वहीं पे रुकवा दिया गया, और उसके बाद तो अभी लगभग 1 साल हो गया है उस पक्ष में कोई काम नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद से लगातार लोगों की शिकायतें, वार्डों से लोग आ रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं कि बचाव के लिए कुछ किया जाए। तो फिर अब इसमें एक मत होके यही बात सामने आई है कि डॉग कैचर्स बुलवा के कम से कम हम उन्हें पकड़ के किसी अन्यत्र किसी जगह छुड़वा दें, जिससे वार्डों में बच्चों को, महिलाओं को या लोगों को परेशानी ना हो। और पर ये तो फिर कानून के खिलाफ हो जाएगा, फिर इसके खिलाफ तो फिर से शिकायतें शुरू हो जाएगी। देखिए, जो एनिमल लवर्स शासन की गाइडलाइन के हिसाब से काम करते हैं उन्हें तो धन्यवाद है, लेकिन जो सिर्फ खिला पिला के छोड़ देते हैं, आदरणीय मेनका जी की भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, वो बहुत अच्छी एक दिशा पे काम कर रही हैं। और मैं खुद भी पशु प्रेमी हूँ, मैं भी समझती हूँ कि हमें संवेदनशीलता रखनी चाहिए पशुओं के प्रति, जानवरों के प्रति। लेकिन जब वो आक्रामक हो जाए, जब क्रूर हो जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में तो हम जनहित के ही काम करेंगे ना, उस कंडीशन में तो हमें मानव की रक्षा के लिए अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे। और जब हमने इस नगर की जिम्मेदारी ली है तो लोग कहाँ जाएंगे परेशान होकर? हमारे ही पास आएंगे वो अपनी परेशानी लेके, वार्ड वाले पार्षदों के पास जाएंगे। तो उनका पक्ष रखने के लिए हमें अपनी बातों को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई कदम तो उठाना पड़ेगा। मैं इन पशु प्रेमियों से भी निवेदन करूंगी कि वे खिलाते पिलाते हैं तो उनकी देखरेख वो एक शेल्टर बना के करें, कि उनका संरक्षण कर रहे हैं तो वे स्वयं उसकी जिम्मेदारी लें कि इतने कुत्तों को हम वार्ड में, इस गली के कुत्तों को हम खिला रहे हैं तो उनका संरक्षण करने की जिम्मेदारी हमारी है। कल को कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई घातक हमला हो जाता है, तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। कुत्ता ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो हजारों सालों से सामाजिक जीवन का हिस्सा रहा है और लगभग 15,000 सालों से इंसानों के बीच जिंदगी बिता रहा है। इन्हीं कुत्तों के ऊपर हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार आबादी बढ़ने की वजह क्या है, आबादी को कैसे सरकारी गाइडलाइन के अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है। और जो लोग ये कहते हैं कि कुत्ते क्रूर हो चुके हैं, लोगों पर दौड़ते हैं, लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुत्तों की देखभाल कर रहे हैं, उन्हें न केवल भोजन पानी उपलब्ध करा रहे हैं बल्कि उनके लिए शेल्टर नुमा अपने घर में आवास तैयार कर उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। तो चलिए ऐसे कुछ लोगों से हम आपको मिलाते हैं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर दिखा देते हैं। घर के दरवाजे पर एक कुत्ता बैठा हुआ है, साइड में कुत्ते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे शेल्टर में दर्जन भर कुत्ते इस समय यहाँ पर पल रहे हैं, बैठे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं और इन्हें भोजन पानी से लेके इनकी सारी सुविधा एनिमल लवर है उनके द्वारा इनकी देखभाल की जा रही है। ये तस्वीर हमें ये सिखाती है कि कुत्ते भी हमारे जीवन का हिस्सा है और उन्हें भी प्यार की ज़रूरत है, उन्हें भी मोहब्बत की ज़रूरत है, उन्हें भोजन की ज़रूरत है, उन्हें पानी की ज़रूरत है। शायद यही वजह है कि दखवानी जी इस तरह से एक शेल्टर नुमा आवाज़ बनाकर उन्हें पाल रहे हैं। क्या है, मैं इनको देखता हूँ तो इनकी आंखों में मेरे को खिंचाव आता है, तो ऐसे ही लगता है कि इनके लिए भी कुछ करना चाहिए अपने को और मन को संतुष्टि मिलती है। यानी इंसान क्या है, गाय बकरी कुछ भी पाले वो फ़ायदे के लिए पालता है, इसमें मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मेरे को इनके प्रति प्रेम है, उसके लिए मैं इनकी सेवा करता हूँ। ऊपर जाके मेरे को भी जवाब देना है ऊपर वाले को, तो इसी बहाने जो मैंने भी कर्म किए होंगे मेरे भी थोड़े कर्म खंड जाए। में कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुत्तों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो रात्रि के समय दौड़ते हैं लोगों के पीछे, कई बार हमला करने की कोशिश करते हैं और उनकी वजह से एक्सीडेंट हो रही है, घटनाएं हो रही है। इन सब के बीच आप इस तरह से इन्हें पाल रहे हैं, तो कभी आपके खिलाफ भी कोई शिकायत हुई है? शिकायत होती है, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ भाई ये मेरे पालतू कुत्ते नहीं हैं, ये आवारा कुत्ते हैं। अगर उचित लगता है तो आप इनको कोई स्थान पे ले जा लीजिए, जहाँ ले जाओगे मेरे को बता देना, मैं वहाँ ले जाके इनकी सेवा करूँगा। और मैं रोज़ रात को 12:30-1 बजे निकलता हूँ, यहाँ से लेके पूरा भिखारी मोहल्ले से लेके चतुर्मुता डॉक्टर से लेके वो नदी ये तालाब तक के घूम के
2-2.5 घंटे रोज़ रात को इनको खिलाता हूँ, जो भी रोड पे बैठे रहते हैं। और मेरा लड़का छोटा वाला जाता है स्टेडियम तक के जाता है, अंबेडकर चौक स्टेडियम, ये मल्लिकार्जुन होटल से लेके पूरा यानी शहर में वो लड़का उधर जाता है, मैं इधर जाता हूँ। हमको खिलाने में एक वो संतुष्टि मिलती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन ये भी है कि सड़कों के ऊपर आवारा पशुओं को, मवेशियों को नहीं खिलाना चाहिए, या तो उन्हें शेल्टर बनाकर खिलाया जाए अपने घर के सामने। शेल्टर अब देखो हमको मिलेंगे भिखारी मोहल्ले में, तो उनको इतनी दूर कुत्तों को लाके थोड़ी खिला सकते हो। तो जहाँ बैठे रहते, जहाँ उनका स्थान है वहाँ पे ले जाए खिलाते ना। इधर तालाब की तरफ आप चले जाओगे, तालाब की तरफ, अब उनको इतनी दूर से इधर लाके कैसे खिलाऊंगा? अच्छा, नगर पालिका के बारे में क्या विचार है? नगर पालिका के कुछ लोगों का ये आरोप आ रहा है कि जब स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई थी, अभियान चलाया जा रहा था कुत्तों की नसबंदी का, तब बालाघाट शहर के कुछ एनिमल लवर्स ने शिकायत की है ऊपर तक। इसकी वजह से आज इनकी आबादी हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। नगर पालिका वाले मेरे पास से 3 कुत्ते ले गए थे, जिसमें ये कुत्ते का ऑपरेशन किया हुआ है और एक और है, 2 कुत्तों का ऑपरेशन किया हुआ है। उनको मैं बोला, और मेरे पास 25-27 कुत्ते बैठे रहते हैं, इनको आप ले जा लीजिए और इनकी भी नसबंदी करके यहाँ पे लाके छोड़। प्रशासन वाले आरोप लगा रहे हैं कि ये जो एनिमल लवर है ये आदतें बिगाड़ रहे हैं कुत्तों की, बिगाड़ रहे हैं। अब किसी और बाधा डालते हैं शासकीय कार्य में। शासकीय कार्य में काय का बाधा डालेंगे भाई? आप इनका स्थायी कर दो, ले जा लो, हमको कोई इस तरह थोड़ी है। अब आप बोलोगे कि इनको जहर दे के मार दे, ये कर दो, जीने का अधिकार तो ऊपर वाले ने सबको दिया है ना। आपको लगता है कि कुत्तों से ज़्यादा इंसान क्रूर हो गया? इंसान सबसे खराब है। आप रात को घूमिए, इतने लड़के, गंदे लड़के मिलते हैं, वो बेचारे चुपचाप बैठे रहेंगे, खाएंगे, उनको ज़बरदस्ती लात मार के जाएंगे बाइक से, या उनको पत्थर मारेंगे, या बाइक चढ़ा के, बच्चे छोटे रहते हैं बेचारे, घूमते हैं, कई बच्चों को कुचल के चले जाते हैं, उनको भी उठा के हम साइड रख देते हैं रोड के बाजू में। आत्मा दुखती है, हमारा दिल भी दुखता है। भले ही उनसे हमारा रिश्ता नहीं है, लेकिन ऊपर वाले ने सबको जीवन दिया, सबको जीने का अधिकार है। शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी से निर्मित समस्या को लेकर हमने ओवरऑल सभी पक्षों को सुना और समझा। इसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह समस्या केवल एक ओर से नहीं है। यहाँ पर एक ओर डॉग लवर्स है, दूसरी ओर आम जनता है, तो तीसरी ओर नगर पालिका है। आम जनता जहां कुत्तों की धमा चौकड़ी और रात्रि के समय गाड़ियों के पीछे दौड़ने की वजह से परेशान है, कुत्तों की हमलों की वजह से लोग कई बार घायल हो रहे हैं, तो दूसरी ओर डॉग लवर्स है, एनिमल लवर्स है, जो इस बात की लगातार शिकायत कर रहे हैं कि इंसान ज़्यादा क्रूर हो चुके हैं कुत्तों से, और इसी वजह से कुत्तों पर हमले बढ़ गए हैं। तो ऐसी अनेक शिकायतें हैं, और इन्हीं शिकायतों का निराकरण करने के लिए नगर पालिका ने लास्ट ईयर स्टेरिलाइजेशन के साथ में प्रॉपर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम एक अभियान स्वरूप चलाया था। इस अभियान के तहत 300 से अधिक कुत्तों की नसबंदी भी की गई, लेकिन नतीजा आज भी ढाक के 3 पात है। यानी कि बालाघाट शहर में कुत्तों की आबादी 1200 से 1500 के करीब है, और स्टेरिलाइजेशन केवल 300 कुत्तों का हुआ है। नगर पालिका ने ज़रूर इसमें अपना पक्ष रखते हुए ये कहा है कि डॉग लवर्स और एनिमल लवर्स की शिकायत की वजह से बधियाकरण और रेबीज वैक्सीनेशन जैसे कार्यक्रम को उन्होंने टाल दिया है, लेकिन निकट भविष्य में उनके द्वारा कुछ और प्लानिंग की जा रही है, जिससे कि शहर में घूम रहे आवारा कुत्तों को कहीं और शिफ्ट किया जाए और लोगों को इससे राहत मिले।